नमस्कार, मैं शारीना खान। अभी हम मौजूद हैं फोकस नेत्रालय में और हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनुप्रिया जी। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। बताइएगा कि आजकल कौन कौन सी समस्याएं आंखों को ज़्यादा हो रही हैं? आँखों में सबसे बड़ी, जैसे आपने बताया, आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और ये हमारे को सांस के साथ साथ आँखों पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर आ रहा है। आँखों में इससे एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिवाली के बाद बहुत एकदम से इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हुए हैं जो कि क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे आँखों में खुजली, जलन, लाली बहुत ज़्यादा रहने लगी है। तो पोल्यूशन ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है और इसके बचाव के लिए हमें आँख के जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक हमें काला चश्मा या कोई भी हमें गॉगल्स लगा के रखने हैं ताकि डायरेक्ट धूल मिट्टी, हवा, धुआं हमारी आँख में ना लगे। साथ ही साथ आँख की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। आँख की सफाई रखने के लिए दिन में एक बारी आँखों को धो लेना बहुत ज़रूरी है और आँखों को क्या कहते हैं, एक नियमित रूप से आँखों में ड्रॉप डालना और आँखों में डॉक्टर को एक बारी दिखा लेना कि एलर्जी के लिए कोई और दवाई की ज़रूरत तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी रखना है। मैम अभी जो सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं तो उसमें आप लोग मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है? आँखों में कौन सी समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम? आजकल टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ बढ़ गया है इतना ज़्यादा। स्क्रीन टाइम की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम जो डिज़ीज़ जिसको हम कहते हैं, आँखों में सूखापन आना स्क्रीन की वजह से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन की वजह से एलर्जी बहुत बढ़ गई है और अच्छे खान पीन की कमी की वजह से लोगों को मोतियाबिंद जल्दी होने लगा है। जो कि पहले हम 60 और 70 साल की उम्र में मोतियाबिंद होता था लोगों को, आजकल खान पीन में कमी की वजह से और हमारे क्या कहते हैं, रहने के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये हमारा जो है अब मोतियाबिंद भी बहुत जल्दी ही होने लगा है। 40-45 की साल की उम्र में लोग आने लगे हैं अब ऑपरेशन के लिए। शरीर के किसी भी अंग का ख्याल रखने के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना पीना और उस अंग का व्यायाम। तो उसी तरीके से आँखों का अच्छे खाने पीने में लाल, पीली, हरी फल सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे एक्सरसाइज के लिए आँखों, शरीर के योगा के साथ साथ आई योगा भी होता है। दैट इज़ आँखों का योगा, जिसमें आँखों को ब्लिंक करना, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे 20-20 बार घुमाना, क्लॉकवाइज रोटेट करना और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, साथ में पामिंग और आँखों को ब्लिंक करना। ये कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं, हमारी आँखों के सेहत के लिए, आँखों की जो मांसपेशियां हैं, शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां आँखों की मांसपेशियां हैं, लेकिन उनके भी ताकत का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसलिए उनका भी एक्सरसाइज और उनके न्यूट्रिशन जो है, दोनों ही बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारी आँखें मजबूत रहें। आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन जैसे कि फोकस नेत्रालय में भी हम लोग कर रहे हैं, बिना टीके, बिना इंजेक्शन जिसको कहते हैं, बिना चीरे, बिना क्या कहते हैं, सुई के कर रहे हैं। और ये जो इतना, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब बिना चीरे का हो रहा है, इसमें कोई ऐसे बहुत ख़ास परहेज़ नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये किसी भी मौसम में किया जा सकता है। मोतियाबिंद पकाना नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पकाते मोतिया उस ज़माने में थे जिस ज़माने में चीरा लगता था। जितना मोतिया कच्चा उतना अच्छा, ठीक है। फेको विधि से ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मिथ हैं जो कि क्या कहते हैं, आजकल बदल गए हैं। जो हम जो है बिना चीरे, बिना इंजेक्शन, बिना टाके के ऑपरेशन आजकल होने लगे हैं। अच्छे से अच्छे लेंसेज भी पड़ने लगे हैं, जो कि पहले अब लेंसेज थे जो कि सिर्फ दूर दूर के थे, आजकल अब लेंसेज भी ऐसे आ गए हैं जो दूर के साथ साथ पास की भी रोशनी एक ही बार में ख़त्म कर देता है, सही कर देता है। हमें इतनी नॉलेज देने के लिए हमें धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी जुड़े रहने के लिए और हमारी वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।